नमस्कार। स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। आज हम अपनी इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपना भाग नंबर 18, 19, 21 और 22 को देखेंगे। तो इसमें आप ये सोचेंगे कि 20 तो ले आइए। 20 जो है, भाग नंबर 20, वो आपको मैंने पहले ही करा दिया, जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई। जितने भी संविधान महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे वो मैंने आपको सब कुछ उसमें भाग 20 में आपको पढ़ा दिया। और ये छोटे छोटे भाग हैं आपके, 18, 19, 21, 22। तो इनको हम एक साथ ही देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो बनेगी भी नहीं और छोटी छोटी वीडियो बनाने का कोई फायदा भी नहीं है। तो इसी वजह से जो वीडियो का साइज रहेगा वो मीडियम रहेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे लेक्चर नंबर 24 के तहत भाग 18 में क्या है, राष्ट्रीय उपवाद। जो आप देखते हैं आपात उपबंध जो है हमारे, उसमें मिलेंगे जो 3 प्रकार के उपबंध मिलते हैं। जैसे आप देखते हैं राष्ट्रीय आपात, फिर आप देखेंगे राष्ट्रपति शासन, और फिर अब वित्तीय शासन देखें। 3 प्रकार के यहाँ पर आपात लगाए जाते हैं, और वो भी राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति को ये सब कुछ लगाने से पहले क्या करना पड़ेगा कि जो मंत्री परिषद है उसकी पूर्व अनुमति लेनी ही होगी। उससे पहले नहीं लगाए जा सकते हैं। और फिर देखेंगे अस्थायी प्रकीर्णन। अस्थायी प्रकीर्णन का मतलब ये होता है कि अलग अलग राज्यों को, जैसे हम पूर्वोत्तर भारत को देखें अपने को, जैसे पूर्वोत्तर भारत में असम है, नागालैंड है, उसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, नागालैंड है, मिजोरम। इस तरह से जो हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये जो राज्य हैं इनके लिए विशेष उपबंध किया गया है। अब यहाँ पर सिक्किम को भी शामिल कर लिया गया है, सिक्किम के साथ साथ आंध्र प्रदेश को भी शामिल कर लिया गया है अस्थायी प्रकीर्णन में। तो क्या क्या इनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है और कौन से अनुच्छेद के तहत इनको विशेष प्रावधान का दर्जा दिया गया है? अच्छा, क्या संविधान में पहले से था जो विशेष प्रावधान का दर्जा था? तो वो संविधान में पहले से तो नहीं था, लेकिन बाद में क्या करा, अमेंडमेंट किया गया और इनको संशोधित करके इनको एक विशेष राज्य का दर्जा यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरीके से मिलेगा। पहले देखेंगे भाग 18 में आपात उपबंध, और उसके बाद में अस्थायी प्रकीर्णन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने भाग 18 को। तो भाग 18 जो है 352 से 360 तक मिलेगा। जैसे आप देखते हैं तो 352 में हम क्या देखते हैं, राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात देखेंगे आप। अब देखो कैसे याद रखना है, चार जोड़ दो 352 में, फिर से तो कितना हो जाएगा 356। तो जब आपने 356 में 352 में चार जोड़ दिया तो ये बन जाएगा आपका राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन क्या होता है, यदि किसी राज्य का तंत्र शासन करने में विफल हो जाता है तो राज्यपाल की सलाह से, या राज्यपाल वहां पर उनको सलाह देंगे कि ये यहाँ की जो सरकार है वो शासन चलाने में समर्थ नहीं है, तो इसे आप अपने अंडर में ले लो। तो राष्ट्रपति की सिफारिश पर और राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देते हैं। उसी तरह 356 में आप फिर से चार जोड़ दो तो क्या बनेगा 360। तो 360 में बन जाएगा आपका वित्तीय आपात। वित्तीय आपात अर्थात आर्थिक स्थिति, यदि किसी देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है तो वहां पर वित्तीय आपात की घोषणा कर दी जाती है। और भारत में आज तक इसका प्रयोग एक बार भी नहीं किया गया, जबकि 352 का प्रयोग 3 बार किया गया है। और 360 का प्रयोग, तो 360 का प्रयोग तो आज तक हुआ ही नहीं, और जबकि 356 का प्रयोग वो अक्सर होता ही रहता है। जैसे आप देखते हैं पंजाब में लग जाता है राष्ट्रपति शासन, उत्तर प्रदेश में भी 10वीं बार लगा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कंडीशन बनती रहती है। तो जो आपात, राष्ट्रीय आपात लगा वो 3 बार, वो 62 में, 71 में और 75 में लगा है। तो देखते हैं कैसे कैसे। तो 352 के तहत क्या कहता है, अनुच्छेद 352 कहता है कि राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करेगा। अर्थात यदि देश में कोई भारी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। वो यही कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के पास ही शक्ति है कि यदि कोई भारी आक्रमण हो जाए, देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो राष्ट्रपति इस आपातकाल की घोषणा को, राष्ट्रपति आपातकाल को लगा सकता है। और भारत में इसका प्रयोग अभी तक 3 बार किया गया है। 1962 में, 1962 में याद करो क्या हुआ था, भारत चीन युद्ध हुआ था, तो यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। 1971 में भारत बांग्ला भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जिसमें बांग्लादेश का नया जन्म हुआ था। और 1975 में भारत में अशांति फैल गई थी इंदिरा गांधी के समय में, तो ये इस समय लगाया गया था। तो तीनों को ध्यान रखेंगे कि कब कब राष्ट्रीय आपात काल की घोषणा की गई थी। तो 1962 में, 1971 में और 1975 में 3 ही बार इसका प्रयोग किया गया है, आज तक इसका प्रयोग नहीं किया गया। नेक्स्ट है 352 का 2। 352 की क्लोज 2 है, राष्ट्रपति अपनी उद्घोषणा वापस ले सकता है मंत्री परिषद के कहने पर। यदि कहीं किसी यदि राज्य में या देश में राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है तो मंत्री परिषद की उद्घोषणा के आधार पर राष्ट्रपति इसको वापस ले सकता है।
और उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि परमानेंट ही होगी, एक बार ले लिया, नहीं। इसमें इसे वापस भी लिया जा सकता है। इसमें बदलाव भी संभव है, पूरी तरीके से बदलाव इसमें संभव है। नेक्स्ट है 352 क्लोज 3। ये कहता है वह अपनी उद्घोषणा में बदलाव केवल, क्या देखो कैसे होगा, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर ही होगा या सिफारिश के आधार पर ही होगा। क्योंकि देखो राष्ट्रीय आपात लगेगा कब, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर ही लगेगा। और राष्ट्रीय आपात में बदलाव वो भी प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर ही होगा। और राष्ट्रीय आपात को खत्म करने का प्रावधान वो भी आपका प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर ही होगा। ये मैं आपको पीछे ही बता चुका हूँ कि राष्ट्रपति भारत में केवल नाम मात्र का पद है। सारी शक्तियां पीएम और मंत्री परिषद के हाथ में ही होती है, लेकिन सारे काम किए राष्ट्रपति के नाम से जाते हैं। 352 क्लॉज 4, राष्ट्रपति की उद्घोषणा को संसद में पेश किया जाएगा। जो राष्ट्रीय शासन लगाया गया है, राष्ट्रपति शासन वो राष्ट्रीय आपात लगाया गया है, उसकी उद्घोषणा को संसद में पेश किया जाएगा, संसद में बहस होगी। तो वहाँ क्या होगा, वह संसद के दोनों सदनों में 1 माह के भीतर 2/3 बहुमत से पारित हो जाना चाहिए। और यदि वो 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति जो जो आपात उपबंध है आपका, राष्ट्रीय आपात है, वो वहां पर तुरंत लगा दिया जाता है। 352 क्लोज 5 कहता है आपातकाल की अवधि अधिकतम 6 माह हो सकती है, लेकिन उसे 6 6 माह करके आगे भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना, एक बार में राष्ट्रीय आपात जो लगेगा वो केवल और केवल 6 माह के लिए लगेगा। पूछ सकता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि कितनी होती है, तो 6 माह। ये सीधा सीधा मोटे तौर पर आप ध्यान रखेंगे। लेकिन क्या इसे बाद में बढ़ाया जा सकता है, पहले देखो स्टेटमेंट वो पहले कहेगा कि राष्ट्रीय आपातकाल को 6 माह तक लगाया जा सकता है, ठीक। फिर कहेगा दूसरी स्टेटमेंट में कि राष्ट्रीय आपात को 6 6 महीने के अंतराल पर आगे भी बढ़ाया जा सकता है, या 6 6 महीने के अंतराल पर आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। तो ये क्या हुई, दूसरी स्टेटमेंट तुरंत ही गलत होगी। तो कौन सी कथन होगा सही, आपका केवल कथन एक सही होगा फिर। तो इस तरीके से सवाल आपके पीसीएस वगैरह में बन जाते हैं। राष्ट्रीय आपात के प्रभाव क्या होंगे, तो 353 ए कहता है संघ और राज्य को निर्देश दे सकता है। अर्थात संघ जो है, ये कह लो केंद्र जो है, राज्यों को निर्देश कर दे सकता है, अर्थात निर्देशित किए अर्थात कहने का मतलब ये है कि केंद्र जो होगा वो राज्यों को निर्देशित करेगा। अर्थात केंद्र के अनुसार ही राज्य अपना संचालन कर पाएंगे, अपने शासन व्यवस्था को आगे बढ़ा पाएंगे, ये कहने का प्रयास कर रहा है। 353 बी कहता है आपका संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। 3 सूची बताई थी मैंने आपको, कौन कौन सी थी, संघ सूची थी, संघ सूची पर तो अधिकार केवल संघ का ही होगा। फिर थी आपकी संवर्ती सूची, संवर्ती सूची पर भी अधिकार किसका, दोनों का था। और राज्य सूची, तो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्य का था। लेकिन राष्ट्रीय आपात की स्थिति में राज्य सूची पर भी कानून कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद का होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 353 बी कहता है इस बात को। 355, अनुच्छेद 355 कहता है कि संघ के राज्यों के लिए कर्तव्य दिए गए, संघ के जो राज्य होंगे उनके लिए कर्तव्य दिए गए, संघ बाहरी आक्रमणों से राज्य की रक्षा करेगा। ये होता है यदि बाहर से कोई आक्रमण होता है तो केंद्र का ये दायित्व होगा कि वो राज्यों की रक्षा करे। संघ सभी राज्यों में संवैधानिक तंत्र को कायम रखेगा, यही संघ का भी कर्तव्य है कि राष्ट्रीय आपात की स्थिति में जो संवैधानिक तंत्र है उसको बनाए रखना भी संघ का कर्तव्य ही होगा। नेक्स्ट 358, 358 कहता है कि आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 19 को निलंबित कर दिया जाता है। अर्थात जो स्वतंत्रता का अधिकार है हमारा उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है पूरी तरीके से। और जबकि 359 कहता है आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। ये क्या है, ये जीने के आधार है बिल्कुल। तो इसलिए क्या होगा भाई, कम से कम जीने के लिए आदमी को भोजन तो चाहिए, पानी तो चाहिए। तो उनसे राज्य या संघ किसी भी तरीके से जनता को वंचित नहीं कर सकता। अब आती है बात 356 की। 356 में लगता है राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन किस तरह से लगता है, तो राष्ट्रपति शासन जब लगता है जब किसी राज्य का, ये कह लो कि किसी राज्य का जब शासन विफल हो जाता है, या कोई सरकार, जो सरकार वर्तमान में है वो वहां पर शासन चलाने में असमर्थ है, तो वहां के राज्यपाल राष्ट्रपति को सलाह देंगे और उन्हीं की राज्यपाल की सलाह पर ही उस क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या है, वहाँ की जो जनता है या वहाँ की जो सरकार के लोग हैं वो शासन चलाने में असमर्थ है। इसी वजह से क्या होता है कि राष्ट्रपति उस राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं पूरी तरीके से। तो उसी को हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। नेक्स्ट है 360, अनुच्छेद 360। 360 में क्या होगा, वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा होगी।
और अभी तक इसका प्रयोग नहीं किया गया। राष्ट्रपति द्वारा तो इसका प्रयोग अभी तक नहीं किया गया, क्योंकि ऐसी कोई स्थिति बनी नहीं भारत में कि जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाए। तो ये भी कहा जाता है कि वित्तीय आपातकाल लगेगा तो वित्तीय आपातकाल में जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी सैलरी भी रोकी जा सकती है। लेकिन जैसे ही भारत की स्थिति सुधरती है, तो जो उनकी सैलरी रोकी गई थी वो बाद में प्रोवाइड करा दी जाएगी। ये इस तरह का प्रावधान है। लेकिन जब तुम खुद ही सोचो, जब किसी के पास पैसा ही नहीं है तो वो दूसरे को कहाँ से देगा। इसी वजह से क्या होता है कि सरकारी कर्मचारियों की भी सैलरी वहां पर रोक दी जाती है। तो तीन ही चीज याद रखनी है आपको: 352, 356 और 360। 352 में राष्ट्रीय आपात है। 356 में राष्ट्रपति शासन। और 360 में वित्तीय आपात। इतनों को ध्यान रखना। और यदि आप पीसीएस वगैरह की जानकारी ले रहे हैं, चाहे आगे की एडवांस तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपको सारा ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जरा हम भाग 19, 21 और 22 को। अस्थायी प्रकीर्णन एवं विशेष प्रावधान किस किस के लिए किए गए हैं, किस किस के लिए विशेष प्रावधान का वर्णन किया गया है। जो देखो 361 है, अनुच्छेद 361 है, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को विधि के समक्ष समानता में संरक्षण दिया जाएगा। ये कह रहा है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को विधि के समक्ष समान संरक्षण दिया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो पावर केंद्र में राष्ट्रपति के पास है, वही पावर राज्य में राज्यपाल के पास होगी। ये कहने का प्रयास कर रहा है। कहता है 361 ए। अब देखो कैपिटल ए बना हुआ है, इसका मतलब क्या है? संशोधन करके जोड़ा गया है इसको। संसद एवं विधानसभा के कार्यों को के प्रकाशन में संरक्षण देगा। अर्थात जो राष्ट्रपति या राज्यपाल होंगे, वो जो राष्ट्रपति होगा वो संसद के कार्यों में, और जो राज्यपाल होगा वो विधानसभा के कार्यों में संरक्षण प्रदान कराएगा। 365 कहता है, 365 कहता है राज्यों के द्वारा संघ के निर्देश का पालन। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो राज्य हैं, जो संघ के द्वारा निर्देश दिए गए हैं, वो राज्य को पालन करना ही होगा उनका। ये कहने का प्रयास कर रहा है। तो 366 जो है, 366 कहता है कि भारतीय संविधान में प्रयोग किए गए शब्दों की परिभाषाएं। तो भारतीय संविधान में प्रयोग किए गए शब्दों की परिभाषा कहाँ कहाँ पर वर्णित है? वो 366 में आपकी वर्णित है। 371, अनुच्छेद 371 कहता है कि विशेष राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। जो हमारे पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, ज्यादातर पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के लिए है। बाकी सिक्किम भी आएगा इसी में। इसी में आपका एपी अर्थात अरुणाचल प्रदेश भी आ जाएगा। जैसे देखें अनुच्छेद 371 ए। अब यहाँ पर देखो कैपिटल ए है तो अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है, अर्थात संशोधन किया गया है इसमें। तो नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं यहाँ पर। दूसरा है 371 बी। इसमें 371 बी में असम के लिए विशेष प्रावधान है। उसी तरीके से देखें 371 सी, तो मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान है। 371 डी और ई में आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान है। और उसी तरीके से 371 एफ में सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान होंगे। और देखो विशेष प्रावधान का मतलब क्या होता है? विशेष प्रावधान का मतलब ये होता है कि उस राज्य को सरकार द्वारा अर्थात केंद्र के द्वारा विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। क्योंकि ये कैसे हैं, ये थोड़े से पूर्वोत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं, ये थोड़े से पिछड़े हुए राज्य हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि एड जो दी जाती है, अर्थात जो सहायता दी जाती है, वो यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा कुछ ज्यादा दी जाती है। तो इसी वजह से इन्हें विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता है। तो विशेष इनके लिए विशेष क्या होगा? इनके लिए विशेष प्रावधान की जरूरत पड़ती है। तो इसी वजह से यहाँ पर इनको अलग से एड दी जाती है। 371 जी है, तो मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान का है यहाँ पर। और 371 एच में अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान है। उसी तरीके से 371 आई में भी गोवा के लिए भी विशेष प्रावधान थे। और 371 जे में भी तेलंगाना के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। लेकिन इन विशेष प्रावधानों को वापस भी लिया जा सकता है कब? जब उस राज्य की स्थिति सुधर जाए। जैसे गोवा गोवा एक विकसित राज्य की श्रेणी में आता है हमारा। तो इसी तरीके से यहाँ पर सब कुछ देखा जाता है। नेक्स्ट है आपका 393, अनुच्छेद 393, संविधान का नाम क्या होगा? और भारत का संविधान। इसमें भारत के संविधान का वर्णन किया गया है 393। फिर कहता है 394, 394 कहता है कि भारत के संविधान के 15 अनुच्छेदों को कब लागू किया गया था? 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। याद करो थोड़ा सा, जो मैंने आपको शुरुआत में ही कुछ पॉइंट बताए थे कि भारत का जो संविधान लागू हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ये अस्थायी तौर पर लागू हुआ था। लेकिन इसके 15 अनुच्छेदों को इस दिन लागू किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से संविधान को 26 जनवरी 1950 को ही लागू कर दिया गया उसके बाद में। 395, अनुच्छेद 395 कहता है कि संविधान के लागू होने पर भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को रद्द हो गया। अर्थात जैसे ही संविधान लागू हुआ,
उसी तरह से, क्योंकि अब तक शासन किस प्रकार हो रहा था, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत शासन हो रहा था। लेकिन जैसे ही 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश अर्थात समूचे देश में लागू हुआ, उसी दौरान क्या हुआ, ये दोनों समाप्त हो गए, 35वीं और 47वीं। इसके तहत 395 अनुच्छेद 395 के तहत, अब थोड़ा सा याद करो कि जब संविधान बना था तो उसमें कितने अनुच्छेद थे, 395। तो ये 395 क्या है, लास्ट का ही है। अब यहाँ पर देखो अनुच्छेद तो आपके समाप्त हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद में आपको बहुत कुछ अभी सीखना है, जैसे विधेयक। विधेयक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, संसदीय समितियां कौन सी होती हैं, ये सब के सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जो जो संस्थाएं बनी हुई हैं सरकार को सहायता करने के लिए, वो सब आपको यहीं देखने को मिलेगी। ठीक है। बाकी अभी संविधान आपका खत्म नहीं हुआ है पूरी तरीके से। इसमें अभी एक दो क्या, अभी तो 4-5 वीडियो आपकी और लगेगी इसमें भी। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है और रिवीजन के लिए इसकी पीडीएफ होनी चाहिए, तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से कोई भी एक ज्वाइन कर लेना। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, दोनों में से कोई एक ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पर टाइम टू टाइम आपको पीडीएफ मिलती रहती है। और यदि आपको पॉलिटी की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल के माध्यम से ही बता सकते हैं। ठीक है। यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, कमेंट जरूर किया करो। कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, क्या आप इसमें कोई बदलाव चाहते हैं, या कोई आप ऐसा टॉपिक है जो आप पहले पढ़ना चाहते हो, वो भी आप वहाँ पर बता सकते हैं। धन्यवाद।